सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमबीए सीईटी 2025 एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो कब रिलीज होने वाला है एंड कब आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कौन सी स्लॉट में जो है वो रहेगी एंड कौन से सेंटर में जाके आपको जो एग्जामिनेशन है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा इस वीडियो में गाइज मैं आपको एक्चुअल जो एडमिट कार्ड है वो कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या मेंशन रहता है, ये सब कुछ जो है वो दिखाऊंगा ताकि आपको पहले से ही सारी जो चीज़ें है वो पता रहे एंड कहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको एमबीए से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी जो बुक है वो सजेस्ट करने वाला हूँ, जिसका यूज करके गाइज आप अपना प्रिपरेशन और भी बढ़िया तरीके से जो है वो कर पाओगे। तो ये बुक है गाइज दिशा पब्लिकेशन की महाराष्ट्र महा सीईटी एमबीए एंट्रेंस गाइड विद प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन 6th एडिशन। अब ये बुक इसलिए खास है गाइज बिकॉज यहाँ पे जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा ये पूरा सेक्शन वाइज जो है वो डिवाइडेड है। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप इजीली फाइंड करके जो है वो पढ़ सकते हो। सेक्शंस में गाइज यहाँ पे आपको पहले वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें कितने टॉपिक्स जो है वो इंक्लूडेड है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो भी पेपर में आते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाते हैं। देन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसके भी सारे टॉपिक्स यहाँ पे है। देन है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, सभी टॉपिक्स के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स होते हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा इस बुक की ये खासियत है कि सभी टॉपिक्स के ईजी से ले के तो डिफिकल्ट लेवल तक सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाते हैं, जिससे आप उस स्पेसिफिक टॉपिक की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो कर पाओगे। इसके अलावा गाइस जो भी टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट करोगे वहाँ पे सबसे पहले उसकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो मेंशन्ड है, कौन से फॉर्मूलेज लगते हैं, कौन सी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, ये भी यहाँ पे जो है वो मेंशन्ड है। तो एक पूरा आपका जो रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन, वो भी यहाँ पे जो है वो हो जाता है एंड फिर उसके बाद अगर आप एमसीक्यूज सॉल्व करोगे तो और भी बेटर आपके लिए जो है वो होगा। एंड और एक अच्छी चीज़ जो कि मुझे सबसे अच्छी लगी इस बुक की कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड जो सीईटी में जो है वो रिपीट हुए या फिर इसके पहले जो है वो क्वेश्चन आए हैं तो वहाँ पे क्लियरली ब्रैकेट में मेंशन है कि ये सीईटी एग्जामिनेशन में कौन से ईयर में जो है वो पूछा गया था। तो जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार ये सीईटी वाला क्वेश्चन था एंड ये मैंने जो है वो सॉल्व कर दिया है। तो ये भी गाइज इस बुक की जो है वो खासियत है। तो मुझे ये बुक जो है वो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको डिटेल में पूरा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है तो एक ही बुक ये ले सकते हो एंड इससे आप बहुत सारी जो चीज़ है वो कर सकते हो एंड प्रिपरेशन में आपको इससे जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो हो जाएगी। तो इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको बस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व वाली बुक चाहिए तो ये वाला ऑप्शन आपको जो है वो मिल जाएगा। इसमें गाइज 11 ईयर्स के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको जो है वो मिल जाएंगे विथ आंसर्स, तो इसे भी आप जो है वो ले सकते हो। एंड अगर आपको पूरा ही चाहिए सिलेबस वाइज तो ये आपको मिल जाएगी। मुझे तो गाइज ये वाली जो बुक है वो ज़्यादा बढ़िया लगी। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी भी मिल जाएगी। जो भी आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप जा सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन और भी बेटर तरीके से जो है वो कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि एमबीए सीईटी का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जो है वो रिलीज हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो एग्जामिनेशन की डेट है वो पता होना चाहिए। तो जैसे ऑफिशियल अपडेट आया गया जिसमें बताया गया कि जो हमारी एमबीए सीईटी 2025 की एग्जामिनेशन है ये 1st, 2nd एंड 3rd अप्रैल को जो है वो कंडक्ट की जाएगी। एंड जैसे सीईटी सेल का हर साल का ट्रेंड रहता है कि जो एडमिट कार्ड है वो एग्जामिनेशन के डेट के 10 या फिर 15 दिन के पहले जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो इससे गाइस हमें यही समझ में आता है कि इस साल के जो एडमिट कार्ड है वो जो है वो रिलीज हो सकते हैं 20 मार्च के आसपास। एंड अगर थोड़ा डिले होता है तो 20 to 25 मार्च के आसपास आपको अपने जो एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो आप एग्जामिनेशन के लिए जो है वो नहीं जा पाओगे एंड सेंटर में आपको जो एंट्री है वो नहीं मिलेगी, इसलिए एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे वो भी हम देखते हैं। तो आपको सीईटी के ऑफिशियल पोर्टल पे ही जो है वो आना है, जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किया था वहाँ पे ही यहाँ पे सीईटी एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हॉल टिकट और एडमिट कार्ड, ऐसा ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको सिंपली जो है वो क्लिक करना है एंड जब हमारे एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का एक जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। जब ये अपडेट आएगा तब भी मैं वीडियो बना के आपको जो है वो बता दूंगा। फिलहाल के लिए अभी जान लो कि कैसे चीज़ें जो है वो होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एडमिट कार्ड में क्या मेंशन होता है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो कुछ इस टाइप का आपका जो एडमिट कार्ड है वो रहेगा। यहाँ पे आपका 2025 रहेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड ऐसा जो है वो लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे आपका पूरा जो नाम है वो रहेगा,
चेक कर लेना कि नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है या फिर नहीं। फिर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन की जो डेट है वो रहेगी, ठीक है। तो इस साल की जो भी आपके एग्जामिनेशन फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, अब किसी की 1 अप्रैल को एग्जामिनेशन रहेगी, किसी की 3 को रहेगी, तो इसलिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्लॉट में एग्जामिनेशन जो है वो होती है। जनरली बोला जाता है कि स्लॉट 1, स्लॉट 2 थोड़ा ईजी होता है, डे 2 के स्लॉट्स थोड़े टफ होते हैं, ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, जब एडमिट कार्ड आएगा तब हम देखेंगे। फिर यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का टाइम रहेगा कि कितने बजे से लेके तो कितने बजे तक आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम रहेगा। फिर यहाँ पे आपका पेपर का लैंग्वेज क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ जेंडर, फिर एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको जो है वो देखने को मिलेगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, कौन से सेंटर में आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है वो यहाँ पे जो है वो लिखा रहता है। जनरली सेंटर्स जो है वो कॉलेजेस ही होता है, तो जो भी आपने सेंटर प्रेफरेंस डाला होगा, सपोज अगर मुंबई डाला होगा तो मुंबई के कॉलेजेस आपको एज ए सेंटर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो एडमिट कार्ड जल्दी डाउनलोड करके देखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको सेंटर फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा मिलता है तो फिर आपको वहाँ पर ट्रैवल भी जो है वो करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो करना पड़ता है। तो ऐसा सेंटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो एंड सिग्नेचर वगैरह जो है वो करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं, जब एडमिट कार्ड हमारा रिलीज हो जाएगा तो उस टाइम मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू फिल एडमिट कार्ड फॉर MBA CET, वो देख लेना, तो उससे आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड जिनके एडमिट कार्ड में मिस्टेक्स होंगी उन्हें एडमिट कार्ड में मिस्टेक्स कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं उस वीडियो में जो है वो बता दूंगा। फिलहाल इसमें ये जान लो कि क्या क्या एडमिट कार्ड में जो है वो रहता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे जाके आपको एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। तो होप्स आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसके बाद की स्टेप क्या होगी। अभी रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज होगा जिससे पता चलेगा कि कब आपकी एग्जामिनेशन होगी, एंड उस डेट पे जाके आपको एग्जामिनेशन जो है वो देना पड़ेगा, एंड फिर हमारा जो रिजल्ट है वो रिलीज होगा, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। एंड प्रिपरेशन के लिए गाइस आप दिशा पब्लिकेशन के MBA CET की जो बुक है वो भी जो है वो ले सकते हो, उसकी भी लिंक्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आपका प्रिपरेशन और भी बेटर तरीके से जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।